तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कल यानी थर्सडे को दोपहर से भी पहले लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त होगा, एक स्टोरी आई ग्वालियर से। हमारे रिपोर्टर ने वहाँ से भेजा, हमारी टीम ने भी देखा, बातचीत हुई। अब उसमें कुछ विजुअल थे। स्टोरी बहुत ही मार्मिक थी। वो ये थी कि एक 6 साल का बच्चा जिसका नाम शिवम, वो स्कूल जा रहा था और उसको किडनैप कर लिया गया और वो किडनैपिंग की तस्वीर बिल्कुल कैमरे में कैद। अब ये हुआ कि इस स्टोरी को दिखाई जाए कि नहीं, तो मैंने सीधे ही कहा हर एक से कि स्टोरी नहीं चलेगी जब तक कि ये बच्चा बरामद नहीं हो जाता। और उसके बाद करीब 14-16 घंटे बीते। देर रात इस खबर पर सभी की नज़र थी हम लोगों की। 1 बजे के आसपास रात को खबर आई। हमारे अजय भाई हैं असाइनमेंट पर, उन्होंने व्हाट्सएप किया कि बच्चा मिल गया और सही सलामत सकुशल अपने माँ बाप के पास पहुंच चुका है। बड़ी खुशी भी हुई। और उसके बाद फिर तय किया कि अब ये स्टोरी डिटेल में आपको बताएंगे और बाकी भी जगह पे चलेगी, इवन आज तक पे वारदात में। कल जब ये स्टोरी आई और न चलाने के इसके पीछे की वजह क्या थी, तो मुझे 20-22 साल पुरानी एक कहानी याद आ गई। तो पहले वो, इसके बाद ये कहानी, और शायद मैंने आप लोगों से शेयर किया है। आउटर दिल्ली में एक बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है और हम सब उस स्टोरी को कवर करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि किडनैपिंग की स्टोरी थी। माँ बाप अपने पूरे रिलेटिव और पड़ोसियों के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर जमे हुए थे, रो रहे थे, पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि बच्चे को ढूंढा जाए। माँ का बहुत बुरा हाल था। वो तस्वीरें कलेजा चीरने वाली थी। तो फिर सभी मीडिया में, सभी अखबारों में, सभी टीवी पर ये स्टोरी उस बच्चे के किडनैपिंग की चली। नेक्स्ट डे की सुबह जब सारे अखबार में खबर थी, न्यूज़ चैनल पर ये खबर आ चुकी, तो उस आउटर दिल्ली के डीसीपी ने मीडिया को बुलाया कि आप लोग दफ्तर आए, आपसे बात करनी है। तो सभी गए, उनमें मैं भी था। वहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने, हमें लगा पहले शायद वो बच्चा मिल गया है इसलिए प्रेस ब्रीफिंग है, लेकिन उन्होंने कुछ देर के बाद कहा कि हमने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आपसे एक हेल्प चाहिए। और फिर उन्होंने जो बात की वो पहली बार हम लोगों को समझ में आई। वरना जोश में हम क्राइम रिपोर्टर किसी भी स्टोरी के पीछे भागते हैं, या ब्रेकिंग या पहले कौन, ये एक कॉम्पिटिशन चलता रहता है। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वो सीधे बात दिल में उतर गई। उन्होंने कहा कि देखिए, ये आपके लिए एक स्टोरी है, लेकिन एक माँ के लिए उसके बच्चे की जान की बात है। उन्होंने कहा कि मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि जब भी किडनैपिंग का कोई केस होता है और अगर वो स्टोरी मीडिया में सुर्खियों में बन गई, अखबार में हेडलाइन आ गई, तस्वीर छप गई, न्यूज़ चैनल पर उसको आप बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, तो फिर ये मान लीजिए कि जो किडनैप हुआ है उसके ज़िंदा वापस लौटने की गुंजाइश 0.1% होगी। दूसरी उन्होंने बात कही कि किडनैपिंग के केस में जैसे जैसे वक्त बीतता है तो मान लीजिए कि किडनैप हुए शख्स की उम्र कम होती जा रही है। तो गुजारिश ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं उस बच्चे को बरामद, सही सलामत जिंदा पकड़ लाने की। जब तक न मिल जाए आप इस स्टोरी को मत दिखाइए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि पुलिस की गलती है, पुलिस की निकम्मेपन है, लापरवाही, आप हमें गाली दीजिए, आप हमें लताड़िए, आप हमारे खिलाफ खबर दिखाइए, छापिए, लेकिन सिर्फ हमें मोहलत दे दीजिए 2-3 दिनों की। हमारी कई टीमें उस बच्चे को बरामद करने की कोशिश में लगी हुई है, और जब बरामद हो जाए फिर आपका जैसे मन कीजिए वैसे इस स्टोरी को कवर कीजिए। हम में से जितने भी जर्नलिस्ट थे उस वक्त, सारे क्राइम रिपोर्टर ही, उन सभी ने बाहर आने के बाद ये तय किया कि ये सही कह रहे हैं, हमें इस स्टोरी को कवर नहीं करनी चाहिए। फिर हम सभी ने अपने अपने न्यूज़पेपर चैनल के जो बॉसेस थे उनको कन्विंस किया, क्योंकि शाम की मीटिंग में पूछा जाता कि इस स्टोरी में क्या हुआ, वो बच्चा मिला नहीं हुआ, जो भी अलग अलग बीट्स की। तो हमने कहा कि इस स्टोरी को हम लोग तब तक फॉलो नहीं करेंगे, हम इस पर नज़र रखेंगे पर दिखाएंगे नहीं, छापेंगे नहीं, क्योंकि इससे उस बच्चे की जान पे आँच आ सकती है। इत्तेफाक से ये सब कुछ तय हुआ, और अफसोस की बात यह कि नेक्स्ट डे हरियाणा के बॉर्डर के करीब एक गांव से एक बच्चे की लाश मिलती है। वो बच्चा वही था जो किडनैप हुआ था। शायद उस पुलिस अफसर को हम लोगों को ब्रीफ करने में कुछ देरी हुई, या शायद हम लोगों को वो खबर करने में हम लोगों ने जल्दबाजी दिखा दी। हर तरफ वो खबर छप चुकी थी।
अखबारों में फ्रंट पेज, बच्चे का चेहरा भी, टीवी पे भी हेडलाइन कि दिल्ली में क्या हो रहा है, बच्चे खुलेआम किडनैप हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें उस बच्चे के लिए मुसीबत बन गई। उस बच्चे की मौत हो गई, उसके नेक्स्ट डे पुलिस ने किडनैपर को पकड़ा। 3 किडनैपर थे जो पकड़े गए। बाद में मीडिया को बुलाया भी गया, हम सब फिर गए। और उस किडनैपर ने अपने मुंह से बताया था उस वक्त कि जब हमने बच्चे को किडनैप किया तो हमारा मकसद यही था कि हम इसके माँ बाप से पैसे लेंगे, रैंसम के, और छोड़ देंगे। लेकिन और हमने ले जाकर इसको एक जगह पर छुपा दिया। लेकिन नेक्स्ट डे जब हमने सुबह अखबार देखा और न्यूज़ चैनल देखा तो देखा कि हमारी खबर चल रही है कि बच्चा किडनैप हो गया। फिर पुलिस की बात आ रही है कि हमने जगह जगह दबिश है, टीम भेज रहे हैं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हमें जिन जिन पर शक है हम उसके करीब जल्दी पहुंच जाएंगे। बोले ये सारी बातें अखबारों में पढ़कर और टीवी पर देखकर हम डर गए। हमें लगा कि अब तो पुलिस हमारे करीब पहुंच जाएगी। और एक जिंदा शख्स को किडनैप करके ज़्यादा देर तक रखना अपने आप में बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि कभी वो शोर मचा दे या कोई पड़ोसी शोर सुन ले और कहे कि यहाँ पे कौन बच्चा है। तो ऐसे सिचुएशन में किडनैपर अमूमन अपनी जान बचाने या खुद पकड़ा ना जाए इसके लिए जिसे किडनैप किया होता है उसे मार देता है। और उसी न्यूज़पेपर और उसी न्यूज़ चैनल की खबर की वजह से वो किडनैपर सारे डर गए और उन्होंने उस बच्चे को मार दिया। ये खबर आज इतने बरस बीत गए मुझे आज भी याद रहती है। आज भी मुझे अफसोस होता है कि हम लोगों ने काश वो खबर ना दिखाई होती, जब बच्चा बरामद होता तब दिखाई होती। इतने बरसों बाद यही चीज़ें कल फिर से हुई। ग्वालियर से एक 6 साल का बच्चा जिससे किडनैपिंग की खबर आई, और जब पूछा गया तो मेरा सोचने का भी मैंने वक्त नहीं लिया और ये कहा कि ये स्टोरी तब तक नहीं जाएगी जब तक बच्चा बरामद नहीं हो जाता। बच्चा बरामद हो गया, क्या माँ बाप के चेहरे पर, ख़ासतौर पर माँ के चेहरे पर जो खुशी थी। किडनैपिंग कहने को तो ख़तरनाक एक पेशा है, लेकिन कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ख़तरा भी किडनैपिंग के केस में भी होता है। एक किडनैपिंग हुई थी इसी देश में, राजकुमार सुपरस्टार साउथ की मूवी के, और चंदन तस्कर वीरप्पन, बरसों जिसने पुलिस जिसके लिए एसटीएफ बनी उन सबको उलझाया रखा। उसी चंदन तस्कर वीरप्पन ने राजकुमार को जब किडनैप किया था तो पूरे देश में खलबली मच गई थी। किडनैपिंग ऑफ ए सुपरस्टार राजकुमार, ये कहानी कोको एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, सुने आप पूरी कहानी। लेकिन याद रहे वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें, अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। ये कहानी ग्वालियर की है। ग्वालियर में 6 साल का एक बच्चा जिसका नाम शिवम, बल्कि शिवाय उसी वहीं पर एक लिटिल एंजन स्कूल में UKG का स्टूडेंट था। 6 साल की उम्र, बिल्कुल बच्चा। मंडे से वो स्कूल ही नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी और वेंसडे को कोई एक त्यौहार था, उसकी छुट्टी थी। तो कल यानी थर्सडे को 4 दिनों के गैर हाजिरी के बाद वो पहली बार स्कूल जा रहा था। ग्वालियर के जिस मोहल्ले में वो रहा करता था उसके घर के बाहर ये रोड है और उस रोड पे स्कूल की बस आया करती थी और शिवाय हमेशा उसे स्कूल बस से जाता। घर से स्कूल बस तक ड्रॉप करने के लिए शिवाय की माँ आरती आया करती थी। थर्सडे की सुबह भी 8 बजे आरती अपने बेटे को लेकर शिवाय को घर से निकलती है और 2 मिनट का रास्ता सड़क किनारे खड़ी हो जाती है, बस का इंतज़ार कर रही होती। बस 8:05 पे आने वाली थी, लेकिन ये जैसे ही जाती है अचानक ये तस्वीरें भी हैं। एक मोटरसाइकिल दिखाई देता है, वो पहले ही रुक जाता है, फिर उसमें से एक लड़का उतरता है, वो करीब आता है। आरती की पीठ उसकी तरफ है, उसके एक हाथ में, दाहिने हाथ में उसने कुछ पकड़ रखा है। वो जैसे ही आरती के करीब जाता है वो दाहिना हाथ आरती की आंखों की तरफ उछालता है और उसके बाद शिवाय को अपने कब्जे में लेता है और दौड़ पड़ता है। आरती की आंखों में मिर्ची का पाउडर था जो उसने फेंका था। वो फिर भी भागती है क्योंकि उसके जिगर के टुकड़ा को कुछ लेकर भाग रहा है। वो गिर पड़ती है, फिर उठती है, चीखती है, शोर मचा रही है, लेकिन तब तक वो लड़का उस बच्चे को लेकर आगे खड़ी बाइक पर बैठता है। बाइक पर कोई दूसरा बाइक सवार बैठा है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आरती की चीख सुनकर पीछे से एक शख्स दौड़ता हुआ आता है। ये लोग शोर मचाते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन तब तक मोटरसाइकिल बेहद तेज़ रफ्तार में वहाँ से निकल कर भाग चुका था। अब आरती बदहवास सड़क पर रो रही है।
तब तक भीड़ जमा हो गई। फ़ौरन किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। कमाल ये कि 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एक बच्चे की किडनैपिंग का मामला था, वो भी 6 साल का मासूम। पुलिस को भी अंदाज़ा हुआ कि ये केस बहुत सेंसिटिव है। अब पुलिस ने पूछताछ शुरू की। सबसे पहले घर से कोई दुश्मनी। पता चला कि शिवाय के पिता एक कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं और शुगर में डील करते हैं। शक्कर यानी चीनी का उनका कारोबार है, ठीक ठाक पैसे हैं। लेकिन जब पूछताछ हुई तो पता चला उनकी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है। उन्होंने कहा मेरा एक भी दुश्मन नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं। पर पुलिस ने हर छोटी छोटी जानकारी हासिल की तो पता चला हाँ, उनके फैक्ट्री में कुछ मुलाजिम उनसे कई बार नाराज़ रहते हैं क्योंकि वो उनसे थोड़े तीखे आवाज़ में बोल देते हैं, डांट डपट कर देते हैं। अब ऐसे मुलाजिमों को भी लिस्ट निकाल कर पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर पुलिस की एक टीम उस पूरे लोकेशन के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। मोबाइल उस वक्त कौन कौन से एक्टिव उन नंबरों को देख रही है। जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाल गया तो पुलिस ने पाया कि शिवाय को किडनैप करने से पहले उसी गली से 2 और बच्चे निकले थे स्कूल जाने के लिए और शिवाय की उम्र के थे और किडनैपर उस वक्त पीछे कहीं टहल रहा है, लेकिन उसने उन दोनों बच्चों को नहीं छुआ। जब शिवाय आया तब वो हरकत में आया और शिवाय को लेकर भाग गए। इसका मतलब ये था कि प्री प्लान था और वो शिवाय को ही किडनैप करने के लिए आए थे, यानी ये पहले से ही साजिश रची जा चुकी थी। अब इसी के बाद पुलिस ने कुछ दिन पहले के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए तो देखा हर दिन सुबह स्कूल के वक्त कभी एक कभी 2 लड़का मोटरसाइकिल पर आए, नकाब से चेहरा ढका हुआ है और बस यूं ही राउंड मार रहा और चला जा रहा है। इससे पुलिस ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये रैकी कर रहे थे। अब पुलिस ने शहर के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया और इस दौरान में ग्वालियर शहर के जितने भी नाके थे वहाँ पे नाकेबंदी लगा दी कि वहाँ से कोई बाहर ना जाए और हर जगह पे तलाशी हो। हर जगह तलाशी हो रही है, बैरिकेड लगा दिए गए, हर मोटरसाइकिल को चेक किया जा रहा है। लेकिन दोपहर हो गया, कोई खबर नहीं। इस दौरान में अब पुलिस ने जो सीसीटीवी कैमरा इन दोनों का था मोटरसाइकिल पर भागे, अब इनके फेशियल रिकग्निशन की भी ट्राई मारा, कोशिश किया कि कुछ पता चले कौन है ये। आखिरकार कुछ अलग सीसीटीवी कैमरे में उनके चेहरे साफ दिखे। पुलिस ने उनको मिलाया अपने फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए तो पता चला कि ये दोनों हिस्ट्री शीटर हैं। ज़मानत पर है लेकिन हिस्ट्री शीटर हैं। पुलिस को लगा कि चलो काम आसान हो गया, इन दोनों को पकड़ते हैं। ग्वालियर से कुछ दूरी पर एक गांव था, वहाँ के ये दोनों रहने वाले थे। एक पुलिस की टीम वहाँ गई, पता चला घर पे है नहीं। पुलिस ने उन दोनों को अब नंबर लिए, नंबर के ज़रिए पता किया कि इनका लोकेशन क्या है तो पता चला कि जिस वक्त ये किडनैपिंग हुई उनका लोकेशन उस जगह पे था ही नहीं बल्कि इसी जगह पर था। अब ये कंफर्म हो गया, लेकिन इसके बाद वो कहाँ पता नहीं क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ। अब सारे शहर की नाकेबंदी हो रही है, अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल। जो भी आस पड़ोस के लोगों ने सुना वो सब भी आकर अब हमदर्दी जता रहे हैं। पुलिस के ऊपर प्रेशर है। एक 6 साल के बच्चे की किडनैपिंग हुई है, पूरी पुलिस फोर्स लग गई। धीरे धीरे दिन से शाम बीत हो गई, शिवाय का कोई पता नहीं। अब रात हो गई, रात तक भी कोई पता नहीं। इधर आसपास के जितने ग्वालियर का जो पूरा बेल्ट है उससे थोड़ा आगे आप जाएंगे तो वो चंबल का बेल्ट भी शुरू हो जाता है, जहाँ मुरैना, भिंड, ये सारे इलाके हैं। ये बड़े बदनाम इलाके हैं। जब चंबल में डाकुओं का राज था, अभी तो चंबल थोड़ा सा चंबल खाली है, लेकिन वो ये बेल्ट है जो बड़ा किडनैपिंग और इन सब के लिए भी बदनाम है। तो आखिर में जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे सारे आसपास के भी देखने शुरू किए तो उन्होंने देखा लास्ट लोकेशन उस मोटरसाइकिल का जो है वो ग्वालियर टू मुरैना, लेकिन हाईवे से नहीं जा रहे थे। शायद किडनैपर को पता था कि पुलिस की नाकेबंदी होगी। उन्होंने ग्वालियर से एक गांव का कट है और उस गांव के कट के ज़रिए एक दूसरा रास्ता है, शॉर्टकट, ऊबड़ खाबड़ पगडंडियाँ हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस या नाकेबंदी होती नहीं है। तो किडनैपर शायद उन सारे रूट से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने हाईवे छोड़ा और उस कच्चे रास्ते पर बाइक उतार दी और उसी रास्ते पर गए। लेकिन जब वो कच्चे रास्ते पर बाइक उतार रहे थे उससे पहले सीसीटीवी कैमरे में वो कैद थे और उसके बाद के सीसीटीवी कैमरे से वो गायब थे। तो पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ से वो भाग सकते हैं। तभी फिर पुलिस को लोकल लोगों के ज़रिए पता चला कि एक कच्चा रास्ता है जो यहाँ से मुरैना की तरफ जाता है। जैसे ही मुरैना की बात आई, ग्वालियर पुलिस ने फ़ौरन मुरैना पुलिस से संपर्क किया। मुरैना में भी नाकेबंदी कर दी गई, हर तरफ तलाशी हो रही है।
अब अंधेरा हो गया, रात हो गई, शिवाय का कुछ पता नहीं। माँ बाप परेशान, पुलिस को इस बात का डर कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा बरामदगी की उम्मीद कम होती जाती है। तो जो कुछ करना है जल्दी करना है। अब आखिरी लोकेशन मुरैना की तरफ है। मुरैना का नाम सुनते ही पुलिस के भी कान खड़े हुए, क्योंकि मुरैना वो बेल्ट है जहाँ पे किडनैपिंग को पकड़वा नाम से जाना जाता है। मैंने बहुत डिटेल में आपको ये कहानी सुनाई है। पकड़वा एक ऐसा चलन है, एक ऐसा सिस्टम है क्राइम की दुनिया में, उस बेल्ट में, कि वहाँ ऐसा होता है कि एक किडनैपिंग होती है और उसमें 3-4 पार्टी होते हैं। एक जो किडनैपिंग करता है, दूसरा वो उसे आगे बेचता है, तीसरा जो उसे फिर से ख़रीदता है और वो कहता है कि चलो अब रैंसम मैं वसूलूंगा। सपोज़ एक ने किडनैप किया और उसने आगे से कहा कि भाई ये ठीक ठाक पैसे वाला है, तो मुझे बताओ कितना दोगे। उसने कहा ठीक है 1 लाख रुपए ले लो। मान लीजिए उसने 1 लाख में अब वो आगे भेज दिया। अब 1 लाख वाले ने कहा कि हमारे पास तो इतनी सलाहियत है नहीं कि अब हम रैंसम फिरौती वसूलें, पैसे लेने जाएं, ख़तरा भी है, तो और बड़ा गैंग कौन सा हो सकता है। तो फिर वो किसी बड़े गैंग के पास जाता है और बताता है कि इस बच्चे की कीमत कितनी होगी, इसके बाप के पास कितने पैसे होंगे। तो फिर वो उस हिसाब से रेट तय करता है। अब सपोज 2 लाख में बेच दिया, तो अब जिसने ख़रीदा है वो अपना पैसा भी देगा और उस पर कमाएगा भी। तो फिर अब वो जो आखिरी है वो फिरौती के लिए कॉल करेगा। इसे पकड़वा कहते हैं कि एक को पकड़कर दूसरे को बेच दो। तो ग्वालियर पुलिस का डर यही था कि ये पकड़वा गैंग के हाथ में ना पहुंच जाए। इधर पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सारे दुश्मनों की लिस्ट निकाल ली, कोई दुश्मन है ही नहीं। फिर पता किया तो पता चला कि जो शिवाय के पिता हैं राहुल गुप्ता, कारोबारी, कुछ वक्त पहले उनके किसी रिलेटिव ने किसी को पैसे दिए होंगे इंटरेस्ट पे, और उनके पास गिरवी के तौर पर 2 किलो सोना आया हुआ था, और वो 2 किलो सोना राहुल गुप्ता के पास था। तो पुलिस को लगा कि 2 किलो सोना के लिए शायद ये किडनैपिंग हुई है, लेकिन ये सब जांच हो रही है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। तभी रात के करीब 11 बजे थे और अब तक 15 घंटे हो चुके थे शिवाय को गायब हुए हुए। और ये रात बड़ी भारी थी पुलिस के लिए, क्योंकि रात के बाद बच्चा कहाँ जाए, किस हाल में हो, कुछ पता नहीं। क्योंकि एक जिंदा इंसान को किडनैप करके रखना भी अपने आप में बड़ा मुश्किल काम होता है। पकड़े जाने का सबसे ज़्यादा उसमें ख़तरा होता है, रिस्की होता है सबसे ज़्यादा। तो रात 11 बजे थे। मुरैना के करीब एक खेत के करीब एक सड़क, और उस सड़क से एक ई-रिक्शा वाला अपना काम ख़त्म करके घर लौट रहा था। जब वो उस कच्ची पगडंडी पे पहुंचा तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने करीब जाकर देखा तो एक बच्चा 6 साल का करीब, छोटा सा, रो रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा है। उस बच्चे को जब रोशनी में देखा ई रिक्शा वाले ने, तो वो फ़ौरन पहचान गया कि ये वही बच्चा जो ग्वालियर से किडनैप हुआ है। वजह ये थी कि सोशल मीडिया पर शिवाय के फैमिली, दोस्तों, इवन पुलिस ने भी कि ये बच्चा अगर कहीं आपको दिखाई दे तो फ़ौरन पुलिस से संपर्क करें। तो सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर थी और उसकी स्टोरी थी। इत्तेफाक से ई रिक्शा का जो ड्राइवर था वो अपने ई रिक्शा पे जब खाली बैठा हुआ था, तो वो सोशल मीडिया, आजकल तो फ़ोन सबके हाथ में, सब देखते रहते, तो उसने देखा, उसके पड़ोस का मामला था। 43 किलोमीटर है मुरैना ग्वालियर से, 43 किलोमीटर। तो उसने देखा और वो बच्चे को पहचान गया। उसे लगा कि पहले तो ख़तरा लगा कि ये बच्चा तो किडनैप हुआ था, यहाँ अकेला, कहीं किडनैपर ना हो। फिर उसने देखा आसपास कोई नहीं है। उसने बच्चे को बड़ा दुलारा, बोला बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। बच्चे को भी लगा कि ये बड़े अच्छे से बात कर रहा है। फिर उसने कहा तुम मेरे साथ चलो। उसने बच्चे को गोद में लिया और फिर अपने रिक्शे पे बिठाया और सीधे अब वो गांव जा रहा था। और उस गांव में उसका सरपंच रहता था। गांव के सरपंच बहुत पावरफुल होते हैं। तो उसे लगा थाना बहुत दूर है, कहाँ जाऊँ, रात का वक्त है, 11 बज रहा है, पुलिस के पल्ले कौन पड़े, पुलिस वाले ये ना समझे कि मैंने ही किडनैप किया। तो वो डरा हुआ भी था। तो वो बच्चे को लेके गांव में सरपंच के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। रात को सरपंच दरवाज़ा खोलते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो बताता है कि ये बच्चा रास्ते में खेत में खड़ा रो रहा था और ये वो बच्चा है जिसका किडनैपिंग हुआ है। और ये सारी तस्वीर, इत्तेफाक से सरपंच को भी ये बात पता थी, क्योंकि पुलिस ने मदद मांगने के लिए आसपास सभी से कहा था। सरपंच ने जैसे उस बच्चे को देखा, सबसे पहले तो उसको बहुत प्यार व्यार किया, उसे कुछ खाने के लिए दिया, फिर उससे पूछा। बच्चे ने कहा मुझे मम्मी से बात करनी है।
बच्चे को अपनी माँ का मोबाइल नंबर पता था। सरपंच ने कहा बेटा नंबर है, उसने कहा, उसने नंबर दिया, सरपंच ने फ़ोन मिलाया, उधर घंटी ग्वालियर में बजी। हर घंटी पे एक खुशी और एक डर दोनों एक साथ आता था कि अच्छी खबर आएगी कि बुरी खबर आएगी। लेकिन इस बार जैसे ही वो घंटी बजी और आरती ने उठाया तो उधर से सरपंच ने कहा कि आप अपने बेटे से बात कीजिए। माँ को कुछ समझ में नहीं आया, तब तक अगली आवाज़ शिवाय की थी। शिवाय ने जैसे ही कहा मम्मी, आरती सिर्फ लगभग जो वहाँ पे थे बेहोश होते होते बची। फिर उसने सब कुछ पूछा, उसने बताया, बोला, फिर कहा मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ। माँ ने कहा बेटा बस मैं आ रही हूँ। माँ बाप पूरे घर में खुशी का ठिकाना नहीं। उसके बाद फिर सरपंच ने पिता को बताया कि आप घबराइए नहीं, अब आपका बेटा सुरक्षित है, हमारे पास है, हमारा ये पता है, ये गांव है, मैं यहाँ का सरपंच हूँ, आप लोग आ जाइए। इस बीच में सरपंच ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। मुरैना पुलिस को जैसे ही उन्होंने खबर की, मुरैना पुलिस ने ग्वालियर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जिस बच्चे की आपको तलाश है वो यहाँ सरपंच के घर पर है। मुरैना में चूंकि आखिरी लोकेशन जाता हुआ दिखा था तो एक ग्वालियर पुलिस की टीम मुरैना की तरफ भी थी। जैसी खबर मिली वो पल में वहाँ पहुँच गए। इधर शिवाय के माँ बाप अब वहाँ घर से निकल रहे हैं, लेकिन वो पहुँच पाते उससे पहले ही अब ग्वालियर पुलिस शिवाय को लेकर ग्वालियर की तरफ जा रही है। रास्ते में दोनों का मिलन होता है। शिवाय को उसकी माँ को सौंपा जाता है, माँ बेटे का वो मिलन। फिर वो बताता है, कहता है मुझे 2 अंकल ले गए, उन्होंने मुझे बहुत डराया, धमकाया, गुस्सा किया, फिर मुझे चॉकलेट और बिस्किट भी दी कि मैं चुप हो जाऊं। मैं रो रहा था, मुझे मम्मी की याद आ रही थी। मैंने कहा मुझे मम्मी के पास जाना है, तो अंकल ने कहा कि तेरे पापा जैसे ही पैसे देंगे हम तुझे भेज देंगे। फिर वो हमें ले गए और एक जगह, एक गाँव, वहाँ पे मेरे हाथ पैर रस्सी से बांधे। एक तीसरा अंकल आया और उस अंकल से कहा कि इसको भी संभालो, हम लोग आते हैं, और वो चले गए। और फिर उसके बाद रात हुई, अचानक उस अंकल ने मुझे रस्सी खोल दिया और बोला चलो, और लाकर मुझे खेत के किनारे छोड़कर वो भी भाग गया। अभी तक किडनैपर पकड़ाया नहीं है, लेकिन ये जो छोड़ने वाली कहानी है ना, वो ये है कि जिस तरीके से नाकेबंदी की गई, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चीज़ें आई, तस्वीरें आई, हर जगह पे नाकेबंदी हो चुकी थी, किडनैपर को भागने का मौका नहीं मिला। और जितनी तेज़ी से जिस रूट पे जा रहा था उस रूट पे नाकेबंदी शुरू होती जा रही थी। तो यही वजह है कि उसे लगा कि एक बच्चे को लेकर ट्रैवल करना कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा, तो वो डर गए। और इसी डर की वजह से फिर उन्होंने कहा कि इस बच्चे को छोड़ ही दो, और उन्होंने छोड़ दिया। और इस तरीके से शिवाय करीब किडनैप होने के 16 घंटे के बाद अपने घर पहुंच चुका था। अब वो किडनैपर कौन थे, पुलिस इसकी जांच कर रही है। और पुलिस के हिसाब से जो 2 हिस्ट्री शीटर थे वो तो पक्का इसमें शामिल हैं, लेकिन उनका मुरैना की तरफ जाना पुलिस के लिए एक और ये है कि कहीं ये किडनैपर शिवाय को किसी पकड़वा गैंग को बेचने के चक्कर में तो नहीं थे। इसी तफ्तीश के दौरान पता चला कि ठीक 1 साल पहले शिवाय की उम्र के, शिवाय के अपने मामा के बेटे को भी किडनैप करने की कोशिश की गई थी। सेम उस वक्त शिवाय के कज़न की माँ के आंखों में मिर्ची डाली गई थी और वो भी स्कूल छोड़ने जा रही थी। लेकिन उस बच्चे को उठाकर जैसी मोटरसाइकिल पर बैठे वो किडनैपर 3 थे, उनमें से एक किडनैपर गिर पड़ा, बाइक का बैलेंस बिगड़ा। इस दौरान में वो जब तक संभलता, बच्चा होशियार था, वो दौड़ पड़ा और दौड़कर एक दुकान में घुस गया। जब दुकान में घुसा तो दुकानदार बाकी लोग घबरा गए, उधर किडनैपर घबरा गया और वो बच्चे को छोड़कर भाग गया। तो अब 1 साल के अंदर एक ही परिवार में एक ही तरह से किडनैपिंग करने की ये दूसरी कोशिश थी। पहली नाकाम थी, दूसरी कामयाब। तो क्या ये दोनों गैंग एक था, इसकी जांच चल रही है। और क्या इसके पीछे पकड़वा गैंग का कोई लिंक है, इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात, सबसे सुकून देने वाली बात ये कि 16 घंटे के बाद शिवाय लौट आया। पूरा घर पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहा है। और वाकई इस मामले में ग्वालियर पुलिस ने जो काम किया वो तारीफ़ के लायक है, क्योंकि किडनैपिंग के केस में मैं बार बार कहता हूँ टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आप मान कर चलिए कि किडनैप हुआ शख्स की वापसी की उम्मीद कम है। तो ये टाइमिंग जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक होती है। लेकिन यहाँ वक्त रहते ग्वालियर पुलिस शिवाय को उसकी माँ से वापस मिलाने में कामयाब रही। इसके लिए ग्वालियर पुलिस तारीफ की हकदार है। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले एक तो पूरी क्राइम तक
फैमिली को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सब आप अच्छे रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, मोहब्बत के साथ रहें, तभी ये दुनिया खूबसूरत होगी। यही दुआ है। तो वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और आज इस ख़ास मौके पर जो जो लोग पैदा हुए इनकी भी ख़ास दिन ही होगा आज, वैलेंटाइंस डे के दिन पैदा होना। शान, हैप्पी बर्थडे शान। बहुत पहले इनकी वाइफ आलिया अहमद, इन्होंने ये मेल किया था कि शायद 3 दिसंबर को इनकी शादी भी थी और आज शान का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे शान एंड थैंक यू आलिया अहमद। इसके अलावा मोनिका छाबड़ा, इनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे मोनिका जी। और इनकी बिटिया सिमरत का भी आज जन्मदिन है। माँ बेटी दोनों वैलेंटाइंस डे के दिन पैदा हुई, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, मोनिका जी एंड सिमरत। और ये भेजा है रविजीत सिंह छाबड़ा जी ने, जो मोनिका जी के पति हैं और सिमरत के पिता हैं। डेजी कांडा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डेजी और डेजी कांडा। और ये नैना एंड वरुण कांडा जी की बिटिया है। माधिया आफाक, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे माधिया। और ये शगुफ्ता प्रवीण और मोहम्मद ताबिश आफाक, इन दोनों की बेटियां हैं माधिया। आदित्य का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आदित्य। और ये भेजा है तारा कुमारी जी ने, उनके बेटे हैं आदित्य। सैयद फातिमा सकाइना, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फातिमा। और ये सैयद जारी अब्बास की बिटिया है। साथ ही आज महेंद्र कौर सिद्धू और भूपेंद्र सिंह सिद्धू, इन दोनों की एनिवर्सरी है। आप दोनों की शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।